बहुत से लोग मुझे रात को फोन करके कहते रहे कि आप मायूस नहीं होते। आप हर बार कहते हैं कि कप्तान जीत जाएगा, आईनी बेंच बन गया, तरमीम हो गई, सारा कुछ हो गया, कप्तान किस तरह जीतेगा। तो मैंने उन सबसे कहा कि अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। मैंने तारीख में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते थे कि अब हमारे अलावा कोई हुक्मरान नहीं होगा, लेकिन उनकी मुद्दत इतनी कम हुई, इतनी जल्दी वो शिकस्त से दो चार हुए कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं आपको ये खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ गेम पलटने का फैसला कर चुकी। तहरीक इंसाफ की तैयारी आज से 2 रोज कबल से शुरू हो चुकी है और नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। 11 या 12 नवंबर को मुझे जरूर, अगर जिंदगी रही तो मेरे व्लॉग के नीचे जरूर लिखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। बहुत से लोग मुझे रात को फोन करके कहते रहे कि आप मायूस नहीं होते। आप हर बार कहते हैं कि कप्तान जीत जाएगा, आईनी बेंच बन गया, तरमीम हो गई, सारा कुछ हो गया, कप्तान किस तरह जीतेगा। तो मैंने उन सबसे कहा कि अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। मैंने तारीख में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते थे कि अब हमारे अलावा कोई हुक्मरान नहीं होगा, लेकिन उनकी मुद्दत इतनी कम हुई, इतनी जल्दी वो शिकस्त से दो चार हुए कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अमीरुल मोमिनीन बनने का दावा करने वाले भी शिकस्ते इस दौर में, यानी इस दौर में जिन्होंने कहा हम अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे, वो भी शिकस्ते 2-4। बहुत बहुत से दावे करने वाले शिकस्ते 2-4, लेकिन जीता वही जिसे अल्लाह की रजा जिसके साथ थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास अनायत जिसके साथ थी, वो जीता। इसलिए अब भी कुछ नहीं हुआ। हां, मायूसी हम खुद फैला रहे हैं। मायूसी कुछ ऐसे लोग फैला रहे हैं शायद जिन्हें अपनी जीत पर यकीन नहीं है या जिन्हें जद्दोजहद करनी नहीं आती। जद्दोजहद करने वाला कभी मायूस नहीं होता। मुझे याद है इमरान खान ने जिस दिन कहा था कि अर्तुगरुल गाजी देखा करें, तो मुझे फिर आज यह बात समझ आती है कि अर्तुगरुल गाजी देखने का क्यों कहा गया था। इसलिए कि अर्तुगरुल गाजी में एक चीज बड़ी क्लियर थी कि वो चंद लोगों के साथ भी बड़ी से बड़ी बाजी पलट देता था। वो अपने ऊपर आने वाले हुक्मरानों के साथ भी हक के लिए लड़ पड़ता था और उसने आखिरकार दुनिया के अंदर एक नाम कमाया। मैं आपको यह खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ गेम पलटने का फैसला कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की तैयारी आज से 2 रोज कबल से शुरू हो चुकी है। जिस वक्त कौमी असम्बली से तरामीम पास हुई तो यह वाज़ेह था, बिल्कुल क्लियर था कि अब आईनी बेंच का सरबराह कौन बनेगा, क्लियर था ये। जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हदायत के मुताबिक एक फाइनल राउंड की तैयारी शुरू कर ली है। और नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, 11 या 12 नवंबर को मुझे जरूर, अगर जिंदगी रही तो मेरे व्लॉग के नीचे जरूर लिखिएगा कि जो बात मैंने 6 नवंबर को की थी वो बात अब दुरुस्त है या नहीं है।
तहरीक इंसाफ गेम पलटने का फैसला कर चुकी है और आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ गेम पलटेगी और तहरीक इंसाफ इस तरीके से गेम पलटेगी कि किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा, किसी की सोच में नहीं होगा, कोई तसव्वुर नहीं कर सकेगा कि कप्तान के नाम पर, कप्तान के लिए इस तरह लोग निकलते हैं, इस तरह लोगों का जमे गफीर होता है, आंसू गैस की शेलिंग भी बर्दाश्त करते हैं लेकिन अमन के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं तहरीक इंसाफ गेम पलट देगी, आप देख लेंगे। अब जरा अमरीकी इलेक्शन पे बात कर लें। एक तो हुकूमत की एक लॉबी, हुकूमत की अंदर मौजूद दो जमातों की लॉबी अमेरिकन इलेक्शन में नाकाम हो गई। बुरे तरीके से अमरीकी इलेक्शन में वो लॉबी नाकाम हो गई है और पाकिस्तान से जाने वाली एक बड़ी शख्सियत जो इलेक्शन से पहले कुछ अहम मुलाकातें करना चाहती थी, उनकी मुलाकातें नहीं हो सकी। खबर आपको यह दे रहा हूं कि अमेरिका टूट जाएगा। 1 से 1.5 साल के अंदर आपको अमेरिका के अंदर से कई रियासतें अमेरिका से अलहदा होती नजर आएंगी। इसकी वजह, जब मुनसफाना इंतखाबात ना हो, जब जबर का निजाम हो, जब जबरदस्ती रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश हो, तो फिर यह सब कुछ होगा। क्योंकि आज इस वक्त तक यह सुनने में आया है कि जीते हुए ट्रंप को हराने की कोशिश हो रही है और ट्रंप किसी सूरत ना हार बर्दाश्त करेगा, कबूल करेगा, तस्लीम भी नहीं करेगा, बल्कि ट्रंप एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेगा। और वो रियासतें जिनमें ट्रंप की अक्सरियत है, वो रियासतें फिर इस अमेरिका से अलहदा हो जाएगी। देख लीजिएगा, क्योंकि अमेरिका का इलेक्शन आज भी बड़ा डिस्कस हो रहा है, तो ये खबर आप तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा फैसला किया, आपको खबर देता चलो। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लीडर मौजूद हैं, मैंने अगले व्लॉग में आपसे वादा किया है कि उनके नाम भी बताऊंगा, जो कंप्रोमाइज है, जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जो अंदर से मुकमुका कर चुके हैं, जो कप्तान की रहाई की बजाय अपनी सीटों को, अपनी चेयरमैनशिप्स को, यानी मैं तंजीम की चेयरमैनशिप नहीं कह रहा, जो कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलती है उसको, और अपने आप को सदा असेंबलियों में रखने के लिए जो कंप्रोमाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि कारकुन के दिल की आवाज ना बने, उन तमाम लोगों के हवाले से बहुत जल्द कप्तान बड़ा फैसला करने वाला है। कप्तान ये फैसला आज और कल में कर देगा, क्योंकि कप्तान को पता है कि जिस दिन तहरीक शुरू हुई उस दिन के बाद फिर कप्तान की मुलाकातों पर पाबंदी, और कप्तान को दोबारा पाबंदे सलासल इस तरीके से कर दिया जाएगा कि शायद उसको उसकी बारक से क्या कमरे से भी बाहर ना निकलने दिया जाए। कंप्रोमाइज करने वाले, मुकमका करने वाले तहरीक इंसाफ के बड़े चेहरे, छोटे चेहरे फारिग होने जा रहे हैं और उनकी जगह कारकुनों को लाने का फैसला हो चुका है। और कई ऐसे लोग जिनके पास टिकट है, जो मुंतखब होके आए हैं, शायद आगे उनकी बारी भी ना आए, क्योंकि कप्तान के पास एक एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। 9 नवंबर के जलसे में, सवाबी में जो 9 नवंबर को जलसा होगा, इस जलसे में आप देखिएगा रुपोश चेहरे सामने आ जाएंगे। इस जलसे में आप देखिएगा जो ऐलान होगा वो हैरान कुन होगा, और जो तकारीर होंगी हैरान कुन होंगी, और जो चेहरे सामने आएंगे वो सारी गेम को पलट देंगे और कप्तान की रहाई के रोशन इम्कानात होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।